हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 2। नेम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर का बैकग्राउंड है कि सीता जी की शादी होने वाली रहती है और ये शर्त रखा जाता है कि शिव धनुष को जो भी तोड़ेगा वही सीता के लिए वर चुना जाएगा। तो राम जी तोड़ देते हैं शिव धनुष को। परशुराम जी गुस्सा होकर आते हैं और उसके बीच क्या संवाद होता है वो देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु आय कही किन मोही सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई करी करनी करी लड़ाई। इसमें राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को भंग करने की शक्ति आपके एक सिर्फ दास में ही हो सकती है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस बात को सुन करके परशुराम जी गुस्सा जाते हैं। कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। जिसने भी ये धनुष तोड़ी है उसने मुझसे शत्रुता का काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा सहस सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसका मतलब कि सहस बाहु एक व्यक्ति था जो कि परशुराम जी के माँ बाप की हत्या किया था, इसलिए वो उसको अपना शत्रु मानते थे। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ी है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर बिलगाव यानी अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पे उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अवमाने। इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मजाक उड़ाते हुए यानी व्यंग पूर्वक कहते हैं कि बहु धनुहि तोरी लरिकारी कबहु न असी रिस किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कहु भृगकुल केतु। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी थी। लरिकाई मतलब बचपन में, कब कोई इतना गुस्सा हम पर नहीं किया। इस धनुष से आपकी ऐसी कौन सी ममता है, कौन सा आपको इस धनुष से इतना लगाव है कि जो आप इतना गुस्सा आ रहे हैं। भृगकुल केतु मतलब ब्राह्मण के राजा जो कि झंडा धारण करते हो। यानी कहते हैं कि परशुराम जी आप इस पे क्यों गुस्सा आ रहे हैं, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी थी, आप तो रे गुस्साए थे। रे ने बालक काल बस बोलत तो ही न संहार धनुहि सम त्रिपुरा रिधुन विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं हे राजपुत्र, तुम काल के बस में होते हुए कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। तुम्हें अन्य धनुष और इस शिव धनुष के बीच अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी, जो कि पूरा संसार जानता है इस अंतर को। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। छुअत टूट रघु पतिहु न दोसु मुनि बिनु काज करी कतुरोसु। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि राम कि हमारे नज़र में तो सब धनुष समान है। राम जी की गलती नहीं है, ये धनुष छूते मात्र ही टूट गया। इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है, इसलिए उन पर मत गुस्साइए। बोले चिते परसु की ओरो रे सीट सुनऊ सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो न तोही केवल मुनि जड़ जानही मोही। परशुराम जी कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। बालक होने के नाते अब तक तुम बचे हो, वरना मैं कब का तुम्हारा वध कर दिया होता। क्या तुम सिर्फ मुझे एक मुनि समझ रहे हो, यानी एक सिंपल सा साधु समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्यों विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप किन बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी तो हूँ, लेकिन ये मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, ये पूरा संसार जानता है। ये बात परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन क्षत्रिय कुल का दुश्मन भी हूँ। हे लक्ष्मण, तुम देखो, मैंने इसी भुजाओं के बल पर इस भूमि से सभी राजाओं को मार करके इस भूमि को ब्राह्मण को दान दे दिया था। महिदेवन दिन्नी यानी दान दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलो कु महीप कुमारा। परशुराम जी कहते कि हे लक्ष्मण, मेरे इस परशु मतलब फरसे को देखो, मैंने इसी बाहु यानी इसी 1000 बाहों के बल पे सहस बाहों की हत्या की थी। मातु पितहि जन सोज बस करही महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर।
परशुराम जी कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि कहीं तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप बिना बच्चे के ना हो जाएं, क्योंकि मेरे इस फरसे को देख करके गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा पार्ट है कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीसी महाभटमानी, पुनि पुनि मोहु दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कहते हैं लखन जी कि आप बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि मैं तो आपको महायोद्धा समझ रहा था, परंतु आप बार बार अपना ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप एक फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मुरझा जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित भी माना। लक्ष्मण जी मजाक फिर उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके कुठारू को देखकर, यानी मैं आपके इस फरसे को देखकर जो भी कहा हूँ अब तक एकदम घमंड सहित कहा हूँ, यानी कि मैं अभिमान पूर्वक कहा हूँ, मजाक नहीं उड़ाया हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहोरी सिरो की। लक्ष्मण जी ये बात भी कहते हैं कि आप जितना भी अब तक बोलते आए हैं, मैं आपको एक ब्राह्मण कुल का राजा समझकर अपना गुस्सा रोकते आया हूँ, वरना मैं भी अब तक बहुत कुछ कह दिया होता। सुर महिसुर अर्जुन हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि सुर गाय ब्राह्मण हमारे कुल में इनकी पूजा की जाती है, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अब कीर्ति हरे, मार तहु पाप परी तुम्हारे। इनको मारने से हमारे कुल में पाप लगता है, इसलिए हम इनका पैर छूते हैं। किसका? लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण गाय सुर का हम पैर छूते हैं, इन पे अपनी वीरता नहीं दिखाते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बान कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान तो आपकी बोली है, आप व्यर्थ में ही बाण और धनुष लेकर के चल रहे हैं। यानी इतना व्यंग पूर्वक इतनी बातें बोल देते हैं लक्ष्मण जी कि परशुराम जी हमेशा गुस्सा कर करके रह जाते हैं, बालक समझ के वध नहीं करते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी यहाँ तक कह दिए कि आपकी बोली 1000 वज्र के समान कठोर है, आप व्यर्थ में ही फरसा धारण किए हुए हैं। जो बिलो को अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोसु भृंगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब ये क्षमा मांगते हैं लक्ष्मण जी उसमें भी मजाक ही करते हैं, मतलब ये गंभीर रूप से क्षमा नहीं मांगते हैं। ठीक है, अभी 3 पैराग्राफ खत्म हो गया, अब 4 पैराग्राफ है। कौशिक सुनहु मंद, यूं बालक कुटिल काल बस नीज कुल घालकू। हे विश्वामित्र सुन लो, यह बालक मंद बुद्धि वाला है, यानी कि वह काल के वश में होकर के अपने गलत गलत बातें बोल रहा है। भानुवंश राकेशु कलकु निपट निरकुंसु अबूधु असंकु, यानी कि सूर्यवंश के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, ये कलंक पैदा हुआ है और यह मनमानी बेबुद्धि वाला है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। काल कवलु हो वही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मतलब कि जब अब ये काल के वश में होता चला जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, कोई मेरा दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जे चहु उबारा, कहीं प्रताप उबल रोष हमारा। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको मेरे प्रताप बल बुद्धि गुस्से के बारे में बता करके इसे रोक लो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बारने बार पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति वो करनी। तुरंत लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तब से अपना बखान कर रहे हैं, अपने अच्छाई के अपने बल प्रकोप के बारे में आप तब से बता रहे हैं, कई बार बता चुके। नहीं संतोषु, क्या आपको संतोष नहीं है? नहीं संतोष है तो आप अपने गुस्सा को मतलब गुस्सा रोक करके आप फिर से ये बात कह दीजिए, फिर से आप हमें डरवा दीजिए, अपने बातों से डरवाइए, क्योंकि वो मजाक करते हैं ना, गुस्सा दिलाते हैं उन्हें। बहुत बार परशुराम जी कह चुके रहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें मार दूंगा,
और कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि फिर से इसे बता दो। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर संतोष नहीं हुआ तो फिर से आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। वीर बत्री तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। कहते हैं कि आपको जो भी करना है आप कर दीजिए। वीरता का व्रत धारण किए ना, मतलब आप वीर हैं तो आपको गाली देना या फिर उल्टा सीधा बोलना नहीं शोभा देता है। सूर समर करनी कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो सूर समर करनी, मतलब आप तो वीर कहलाते हैं ना, आप वीर हैं तो आप मुझे अपनी वीरता के बारे में मत बताइए। वो लोग कायर होते हैं जो कि अपने दुश्मन को सामने खड़ा पाकर भी अपना बल का मतलब अपने बल के बारे में बताते हैं। वो लोग कायर होते हैं। मैं तो आपका दुश्मन हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, तब तुरंत मुझे मारिए ना। आप अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करिए। अब पांचवा है कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लाठी लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे काल को किसी चीज को हाँक कर बुलाया जाता है, उसी तरह आप काल को, मृत्यु को मेरे पास बुला रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। इस बात को भी सुन के उनको गुस्सा लग जाती है परशुराम जी को कि क्या कह रहा है बालक, मैं इसके पास मृत्यु को नहीं भेज रहा हूँ। इसलिए वो गुस्सा आ जाते हैं। अब फिर गुस्से में इस पूरी सभा में चिल्ला करके कहते हैं कि अब जनि देऊ दोष माही माही लागू, मतलब कि अब मुझे कोई दोस्त नहीं देगा। लोगू है यहाँ पे, अब मुझे कोई दोस्त नहीं देगा। कटुबादी बालकू बद जोग, यानी यह कठोर बोलने वाला बालक अब वध के ही योग्य रह गया है। बाल बिलो को बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मार निहार भासाचा। इसमें बालक को मैं इस बालक को मैं बच्चा समझकर अब तो छोड़ते आया हूँ, लेकिन अब ये मारने का अधिकारी बन चुका है, मरने का अधिकार पा गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराध, बाल दोष गुण गहीन साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो साधु हैं और साधु बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। खर कठार में अकरुण को हो आगे, अपराधी गुरुद्रोही। ये कह रहे हैं कि मेरे इस कठोर तलवार ने अब तक इसको कभी काट दी होती, मेरे इस कठोर तलवार ने अब तक इस लक्ष्मण यानी छोटे बालक को कभी काट दी होती। और ये अपराधी गुरुद्रोही है, एक तो मेरा अपराधी भी है, गुरुद्रोही भी है, मतलब गुरु के खिलाफ मेरे काम किया है, अब तक मैं इसे कभी काट दिया होता। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं इस बालक को एक बार फिर छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से। हे कौशिक, मैं तुम्हारे कहने से इस बालक को फिर छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरी होते हूँ सम थोरे। कर रहे हे विश्वामित्र, तुम्हारे कहने से मैं छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं अपने इस कठोर तलवार से इसे तुरंत काट देता, और गुरु ही उरीन होता हूँ श्रम थोरे। और मैं इस थोड़े से परिश्रम को, मुझे काटने में समय नहीं लगता, मेहनत भी कम लगती, और मैं अपने गुरु ही उरीन यानी कि गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गाधी सुनु का हृदय, हसी मुनहि हरि हरे सूझ, आरामय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन में मन हंसते हैं कि जैसे कि सावन को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, उसी तरह इस विश्वामित्र जी को बहुत सारे क्षत्रियों को मारे हैं, तो ये भी सोच रहे हैं कि ये भी ये सब बालक हैं, क्षत्रिय, मैं इन सबों को मार दूंगा। लेकिन ये लोग तो परम मतलब शक्तिशाली है ना, ये बात परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं। यही सोचकर विश्वामित्र जी मन में हंसते हैं और कहते हैं, मन में सोचते हैं कि इतने घमंड के काबू में आ गए परशुराम जी की इनके शक्तिशाली को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कोई गन्ने का बना हुआ ये मतलब लोहा स्टिक टाइप का है, लेकिन ये तो लोहा का बना हुआ स्टिक है, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। सोच रहे हैं कि गन्ना है आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये दोनों बालक तो लोहा है, राम और लक्ष्मण को कहते हैं। फिर ये पांचवा है कि फिफ्थ है कि कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित तुम संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, ये तो पूरा संसार जानता है, अपने मुंह से ही बता रहे थे। माता पिता ही उरीन भय नीके, लगता है आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। गर
ऋण रहा मोचू बढ़ जी के, गुरु जी का ऋण आपका बाकी है चुकाना, उसका भी ब्याज बढ़ रहा है। सो जनु हमरे ही माथा काढ़े, लगता है आप ये सोच करके आए हैं कि गुरु का ऋण जो है हमारे ही माथे से उतारेंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़ भागा, ब्याज बढ़ बढ़ा, मतलब कि दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका ब्याज भी बढ़ता चला जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे व्यंग स्वरूप लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपकी शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, और ये आप घर से सोच करके आए हैं कि मेरे ही माथे से गुरु का ऋण चुकाएंगे। बहुत ज़्यादा दिन चले गए हैं, गुरु का ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनी ब्योहरिया बोली, ज़्यादा मतलब आपको टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। आप अपना ब्याज गिन करके बताइए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ और आपका गुरु ऋण पूरा कर देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। मतलब अब पूरी सभा वालों को लगने लगा है कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं या फिर बहुत कटु वचन बोल रहे हैं, गुस्सा करने वाली बात बोल रहे हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, ब्रिप बिचारी बचो निबदोही। इसमें ये भी कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं और मतलब राजा राजा है, इस वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और लगता है कि आपका किसी अच्छे लड़ाई करने वाले से आपका भी पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबहू सुबट रनगाड़, दीद देवता धरही के बाड़े। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने घर के लिए बड़े होंगे और आपको कोई अच्छा लड़ाई करने वाला मिला नहीं है, आप अपने घर के तेज हैं, बाहर के तेज नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी कहने लगे परशुराम जी को। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। अब ये सब बातें सुन के सभी सभा के लोग कहने लगे कि नहीं, लक्ष्मण गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। इन सब बातों को देखकर जब राम जी जान गए कि लक्ष्मण बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं और सभा इनके खिलाफ हो रही है, तो रघुपति सह नहीं लखनु नेवारे, इसका मतलब कि राम जी अपने इशारा कर देते हैं, उनको चुप रहने के लिए कहते हैं लक्ष्मण जी को। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप किशानु, बढ़त देख कि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसके बाद जब लक्ष्मण जी को लगता है कि अब हम राम जी को लगता है कि लक्ष्मण के सब खिलाफ हो गए हैं, तो राम जी उठ करके ऐसी मधुर वचन बोल देते हैं कि परशुराम जी का सभी गुस्सा पूरा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए बाय।